मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप चैप्टर नंबर 21 विस्मयादिबोधक शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। ये लास्ट पार्ट है अविकारी शब्दों का। तो विस्मयादिबोधक शब्द का अर्थ है विस्मय आदि मन के भावों का बोध कराने वाले शब्द, जिसको कि इंग्लिश में इंटरजेक्शन कहते हैं, जो आप पढ़ते भी हैं। जिन शब्दों के द्वारा मन के भावों, विचारों, शोक, घृणा, हर्ष, प्रशंसा, स्वीकृति, आशीर्वाद, भय आदि का बोध होता है, उन्हें विस्मयादिबोधक कहते हैं। कि मतलब हमारे मन में किसके प्रति चल क्या रहा है, हम उससे खुश हैं, हम उससे घृणा करते हैं, हम उस पर गुस्सा है, या हम उसको अच्छा मानते हैं, हम उसकी किसी के आगे प्रशंसा करते हैं, हम उसकी बात को सहमति देते हैं, आदि शब्द। ये सारी चीज़ें होते हैं शोक, घृणा, हर्ष, प्रशंसा आदि। तो उनको कहते हैं विस्मयादिबोधक शब्द। वाह कितना सुंदर चित्र है। वाह शब्द जो है यहाँ पर विस्मयादिबोधक शब्द है। ओफ, तुम फिर फेल हो गए। तो फिर ये तो जैसे हमने किसी से मतलब गलत बात बोल दी, तो ये हुआ विस्मयादिबोधक शब्द। छी, कितना गंदा काम है, हमने उसकी प्रशंसा नहीं की, उसकी गलती बता दी, तो ये हुआ विस्मयादिबोधक शब्द। सावधान, ओ दीर्घायु हो आदि। हम किसी को चेतावनी दे रहे हैं, किसी को संबोधन कर रहे हैं, अरे इधर आइए, अरे आप तो बहुत दिनों बाद दिखाई दिए हैं। तो इस टाइप के जो शब्द होते हैं वो होते हैं विस्मयादिबोधक शब्द। तो विस्मयादिबोधक शब्दों के भेद व मन के भावों का वर्णन कैसे करेंगे। जैसे मन का भाव है विस्मय। विस्मयादिबोधक यहाँ पर शब्द क्या है, अरे, ओ, हे, क्या। अरे से जैसे एक सेंटेंस बनाया, अरे ये कैसे हो गया, क्या रामू के यहाँ कोई नहीं आया है, वो आज नहीं आएगा। इस तरह से जब हम आश्चर्यचकित होकर के कोई भी बात करते हैं तो उसको कहते हैं विस्मयादिबोधक शब्द। तो यहाँ पर विस्मय था मन का भाव, और अब है हमारा मन का भाव हर्ष, यानी कि खुशी। वाह क्या नज़ारा है। खुश होकर के कहते हैं ना, जब हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है तो हम ऐसे बोलते हैं, खूब बढ़िया काम किया तुमने, शाबाश तुमने आज 100 रन मारे, आहा मज़ा आ गया, कितना टेस्टी था। तो ये हुए आपके विस्मयादिबोधक चिन्ह। अब है मन का भाव शोक। त्राही त्राही, ओह ओह, हाय आदि, ये होते हैं इसके शोक बोधक शब्द। त्राही त्राही का सेंटेंस क्या है, गांव में बाढ़ आ गई, ओह सारा खाना खराब हो गया, हाय उनकी तबीयत खराब हो गई। तो जब हम किसी के लिए शोक करते हैं, कोई मतलब परेशानी आ जाती है कहीं पर भी, तो उसके लिए हम कहते हैं ना, अरे भाई ये क्या हो गया, अरे वो तो चल बसा, इस टाइप से। फिर है मन का भाव भय। जब हम डरे हुए होते हैं, उई माँ, बाप रे बाप आदि। कितने, उई माँ कितने सारे चूहे हैं, हे भगवान कितनी बारिश हो रही है, ऐसे या डर गए हम, अब क्या होगा, बाप रे बाप कितना घना जंगल है, ऐसे जब हम डर जाते हैं। फिर है मन का भाव चेतावनी। जब हम किसी को सावधान करते हैं, चेतावनी देते हैं, खबरदार करते हैं, तो खबरदार, हटो, बचो, सावधान आदि। हटो, उस गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज़ है, हट जाओ बस यहाँ से, अब यहाँ खड़े होना जो है खतरे से खाली नहीं है। सावधान, सामने से साइकिल रेस के बच्चे आ रहे हैं, तो प्लीज़ हट जाओ, सावधान हो जाओ, कभी आपसे टक्कर ना हो जाए। खबरदार, आगे का रास्ता खराब है, लिखा हुआ होता है ना, कहीं कहीं पर भी बोर्ड लगा हुआ होता है, सावधान, खबरदार, देख के चलिए, खतरा है, इस टाइप से। फिर मन का भाव घृणा। जब हम किसी से चिढ़ते हैं, घृणा करते हैं, दित, छी, हट, धत आदि। छी कितनी गंदी जगह है, दित वह लड़का कैसा है ना, धत ऐसे कपड़े मैं नहीं पहनूंगी, इस टाइप से जब हम करते हैं किसी से घृणा, तो यह हुई, वो भी विस्मयादिबोधक शब्द है एक प्रकार का, वो है मन का भाव। तो मन के भाव जिसमें बताए जाते हैं, हमारे मन के क्या भाव चल रहे हैं किसके प्रति, उसको कहते हैं विस्मयादिबोधक शब्द। इसमें है मन का भाव स्वीकृति। जब हमने किसी की बात को अर्जी दे दी, हाँ में हाँ मिला दी, ठीक कह दिया, हाँ ठीक, जी हाँ, अच्छा आदि। हाँ मैं सब्जी ले आऊँगी, अच्छा मदन से मैं कह दूँगी, ठीक वो भी मेले में आ जाएगी, ये जो है। फिर है मन का भाव संबोधन। जब हम किसी को संबोधित करते हैं, अरे कौन हो आप, अजी क्या काम है आपका, ओह
आप यहाँ कैसे आ गए। तो इस टाइप से जो शब्द होते हैं ये हैं उदाहरण सारे विस्मयादि बोधक शब्दों के। अब है विस्मयादि बोधक की जो विशेषताएं होते हैं। विस्मयादि बोधक शब्द अनायास ही मुख से निकल जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। हमें उसके लिए ज़्यादा सोचने की, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। जैसा हम माहौल देखते हैं, जैसा उस समय वर्तमान स्थिति होती है, तो हम उसी के अनुसार अपने मुँह से ओ, आ, हाय, कितना, छी, गंदा, सावधान, खबरदार इस टाइप के शब्द अपने मुँह से निकाल देते हैं। इन शब्दों के साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग अवश्य होता है, यानी कि एक्सक्लेमेटरी साइन, जो आपको पता ही है। ये शब्द मन के भावों को प्रकट करते हैं। बिल्कुल सही है कि जैसा हम अपने फेस बनाएंगे, सामने वाले को पता चल जाएगा कि इसके मन में हमारे प्रति क्या है या ये क्या सोच रहा है। अब आता है इसका अभ्यास कार्य। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों में उचित विस्मयादि बोधक शब्द लिखिए। पहला है तुम आ गए, अरे, अरे तुम आ गए, ऐसे। फिर दूसरा है तुमने झूठ बोला तो, खबरदार अगर तुमने झूठ बोला तो इस दूसरे में आएगा खबरदार। फिर तीसरा है तुमने तो कमाल की खबर दी है, वाह भाई मज़ा आ गया, तुमने तो कमाल की खबर दी है, ठीक है, इसमें आएगा वाह। फिर है फोर्थ, तुमने तो परेशान कर दिया, उफ, ओफो, जैसे कहते हैं ना ओफो, तुमने तो परेशान कर दिया, तो यहाँ पे उफ शब्द है हमारे पास, तो उफ ही लगाएंगे, उफ तुमने तो परेशान कर दिया। फिर है मैं लुट गया, हाय मैं तो लुट गया, हाय मैं लुट गया, मैं मर गया, जब कहते हैं ऐसे तो उसके साथ आएगा हाय। कितनी बदबू आ रही है, छी कितनी बदबू आ रही है, तो इसके साथ आएगा छी। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, देखते हैं क्या है। निम्नलिखित वाक्यों में से विस्मयादि बोधक शब्द छांटकर उनके भाव भी लिखिए। अब आप अपनी बुक में से ये सब कर सकते हैं कि वाह कौन से भाव में आएगा, और जिसके आगे भी एक्सक्लेमेटरी साइन लगे हैं वो सारे विस्मयादि बोधक शब्द हैं। बस उनके भाव आपको बुक में से देख करके लिखने हैं पीछे से। तो आप ये होमवर्क करना, ये होमवर्क आपके लिए है, और नेक्स्ट लाइव क्लास में हम ये क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। प्लीज़ बच्चों मुझे याद करा देना। अब है सही विकल्प चुनिए। ये हमें नहीं करना है, परंतु हम इसमें से जो जितने भी शब्द हैं दिए गए विस्मयादि बोधक शब्दों का हम वाक्य प्रयोग बनाएंगे। छी, क्या, हाय, बहुत अच्छे, खुश रहो, अजी, सावधान, शाबाश, इन सब से आप वाक्य प्रयोग करेंगे, इन शब्दों को प्रयोग करेंगे और इनसे वाक्य बनाएंगे। ये भी आपके लिए होमवर्क है। तो मैं लाइव क्लास में आपसे ये पूछूंगी। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू स्टूडेंट्स।